25 साल बाद ये प्रधानी उसके हाथ से गई है। बिकरू गांव, कौन भूल सकता है विकास दुबे को? कौन भूल सकता है विकास के आतंक को? कौन भूल सकता है खाकी के कातिल को? बिकरू गांव बीते साल उस वक्त चर्चा में आया था जब गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गुर्गों ने सीईओ के साथ 8 पुलिस कर्मियों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। हालांकि बाद में विकास दुबे भी पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया था। अब 25 साल बाद बिकरू गांव किसी भी खौफ आतंक से आजाद है। 25 साल बाद बिकरू में निष्पक्ष चुनाव हुए। 25 सालों में पहली बार ऐसा हुआ जब विकास दुबे की मर्जी से नहीं, ग्रामीणों की अपनी मर्जी से वोट डाले गए और मधु कमल कौरी ने बिंदु कुमार को 54 वोटों से हराकर जीत हासिल की। 25 साल बाद ये प्रधानी उसके हाथ से गई है। उसके जाने के बाद जनता के लिए मैं बहुत कुछ करने के लिए सोचा है मैंने, और शिक्षा के लिए सबसे पहला तो मेरा शिक्षा ही होगा, और उसके बाद जो सुविधाएं सरकार की तरफ से आती हैं वो अब ये तो सभी गांव के सभी लोगों के हौसले की वजह से ही तो हम बन पाए हैं, और उन्हीं का ही सब कुछ दारोमदार रहेगा। उनकी हर बात सुनी जाएगी, उनके लिए हर काम किया जाएगा। जबकि विकास दुबे के जिंदा रहते यहाँ चुनाव लड़ना संभव नहीं था। विकास दुबे ही प्रधान तय करता था और सब लोग उसके फैसले को मान लेते थे। गैंगस्टर विकास दुबे की मर्जी के बिना गांव में पंचायत चुनाव लड़ने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। बिकरू में साल 1995 में विकास दुबे प्रधान बना था। वो निर्विरोध चुना गया था। इसके बाद लगभग 25 सालों तक गांव में होने वाले पंचायत चुनाव में सिर्फ और सिर्फ उसी के परिवार का वर्चस्व रहा और ज्यादातर उसके परिवार के लोग निर्विरोध चुनाव जीत जाते थे। विकास दुबे ने 2 बार भाई की पत्नी और नौकर की पत्नी और करीबी को निर्विरोध प्रधान बनवाया, लेकिन इस बार के चुनाव में बिकरू गांव की कुछ अलग ही तस्वीर दिखाई पड़ी, जहां कभी विकास दुबे के खिलाफ खड़े होने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता था। उसी पंचायत सीट पर 10 दावेदार प्रधान पद के लिए चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन जीत मधु कमल कौरी की हुई। गांव में अब हर तरफ खुशी का माहौल है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि उनका गांव भी विकास की रफ्तार तेजी से पकड़ेगा, क्योंकि विकास दुबे के खात्मे के बाद अब ये सत्य की जीत हुई है। यूपी भारत के लिए कानपुर से अश्वनी निगम की रिपोर्ट।